हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों को जो क्लासेस कराए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे। मैंने आपको अभी तक रोमन अंक पढ़ा दिया है। रोमन अंक डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। रोमन अंक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया है। रोमन नंबर यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर पक्का है। उसके बाद मैंने आपको अनुवर्ती पढ़ा दिया है। अनुवर्ती वहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती से आपको 1 नंबर शॉर्ट एंड श्योर है कि आपको आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पूर्ववर्ती पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अनुवर्ती और रोमन अंक का क्लास नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए, जिससे कि ये सब क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो देखिए पूर्ववर्ती क्या है। पूर्ववर्ती नाम में ही उसका मतलब छुपा है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला, यानी किसी संख्या की पूर्ववर्ती उसमें एक घटाकर प्राप्त करते हैं, यानी एक संख्या पीछे जाएंगे। और पूर्ववर्ती निकालेंगे कैसे? दुनिया का कोई भी अंक हो, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो, बस आपको अगर पूर्ववर्ती निकालने के लिए कहा है तो आप उसमें क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे और कुछ नहीं। अनुवर्ती में क्या करते थे? एक जोड़ते थे, इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे? एक घटाएंगे बस और कुछ नहीं। तो कह रहा है निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती बताओ। तो जैसे 5 है तो पूर्ववर्ती के लिए मैंने आपको क्या बताया है? पूर्ववर्ती के लिए हम एक घटाते हैं, तो 5 में से एक घटा दीजिए, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला अगर हम देखें 10 की पूर्ववर्ती बताइए क्या हो जाएगा? एक घटा दीजिए, तो 10 में से जब एक घटाएंगे तो 9 आएगा और 10 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 9। आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ भी इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम कहें 100 की पूर्ववर्ती बताओ, तो मैंने क्या बताया? कुछ नहीं करना, बस एक घटाना है। 100 में से एक घटाओ, क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगर बात करें 49 की पूर्ववर्ती बताओ तो क्या हो जाएगी? एक घटा दीजिए, तो 49 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 48, यानी कि 48, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। 19 की पूर्ववर्ती बताइए। कुछ नहीं करना, एक घटाना है, बस एक घटाना है पूर्ववर्ती के लिए। और 19 में से दोस्तों अगर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18। तो 19 की जो पूर्ववर्ती है वो है आपका 18। क्लियर? अगला क्वेश्चन है -9 की पूर्ववर्ती बतानी है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया, कई लोग इसको -8 करके आएंगे कि पीछे का बताना है। एक्चुअली में ये पीछे का नहीं, आगे का है। तो आपको क्या करना है? बस जो भी अंक हो, प्लस माइनस डज नॉट मैटर, बस उसमें से आपको पूर्ववर्ती निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। एक घटाएंगे और माइनस माइनस दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 9 और 1 10 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का आएगा। तो -9 की जो पूर्ववर्ती है वो है -10। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बस पूर्ववर्ती के नाम पे एक घटाएंगे। जब एक घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जुड़ जाएगा। 9 और 1 10, और माइनस माइनस जुड़ता तो है लेकिन चिन्ह उसका क्या आता है? माइनस आता है। तो हो जाएगा -10। -7 की पूर्ववर्ती फिर से वही -1 करना है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 7 और 1 8, चिन्ह क्या आएगा आपका? माइनस ही आएगा। तो -8 इसका उत्तर। -100 का पूर्ववर्ती बताना है। कुछ भी हो, बस पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करेंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 100 और 1 हो जाएगा 101, और चिन्ह आ जाएगा माइनस, तो -101 यही आपका हो जाएगा उत्तर। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका 99 नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिए। माइनस में छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा। तो अगर आप -99 करेंगे तो ये तो आगे जा रहा है ना, बड़ा आ रहा है। पूर्ववर्ती में उत्तर हमेशा छोटा वाला आता है, तो इसका हो जाएगा -101 हो जाएगा, क्योंकि -1 घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो -101 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती बतानी है। पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं? मैंने बताया है पूर्ववर्ती के लिए हम करते हैं -1, चाहे कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 1/4 पूर्ववर्ती के लिए मैंने क्या बताया आपको?
-1 करते हैं। क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो -1 कर लीजिए। भिन्नों का जोड़ घटाना बन गया। उसके लिए क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। मैंने आपको अनुवर्ती वाले क्लास में बताया था। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो 1 - 4 पूरे का बट्टे 4 हो जाएगा। जब 1 में से -4 घट जाएगा तो कई आएगा -3। हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या के लिखते हैं। -3/4 यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर मैं कहूँ 3/8 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 3/8 पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे। अब इसे हल कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे, 8 एकम 8, तो 3 में से -8 जाएगा और पूरे का बट्टे 8। जब 3 में से -8 जाएगा तो आंसर आएगा -5। 8 में से 3 जाएगा 5 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की, तो आंसर आ जाएगा -5/8। फिर अगला है -4/9। -4/9 पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम हमेशा -1 करेंगे। भिन्नों का जोड़ घटाना। तिर्यक गुणा करेंगे, 9 एकम 9, तो -4 - 9 एकम 9 और पूरे का बट्टे 9। अब माइनस माइनस हमेशा हम जोड़ते हैं, तो 9 × 4 = 13, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो -13/9 यही आपका हो जाएगा उत्तर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहें हम -33 की पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती के लिए हमेशा क्या करते हैं? -1 करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 × 1 = 34 और चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस, तो आंसर आ जाएगा -34। फिर 4 × 5 यानी 4 × 5 = 20। पूर्ववर्ती के लिए -1 करेंगे, 20 में से 1 जाएगा, आएगा आंसर 19। यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्या कह रहा है? पहले तो गुणा करिए, 7 × 5 = 35। गुणा में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करते हैं, तो 35 और 1 हो जाएगा 36, और माइनस माइनस जब जुड़ जाता है तो चिन्ह माइनस ही आता है, तो उत्तर हो जाएगा -36। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले तो गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, 4 × 24, 5 × 120, और एक बार माइनस आया है तो -120 हो जाएगा। माइनस का गुणा करते हैं, चिन्ह माइनस ही आता है ना। 2 × 3 = 6, 4 × 24, 5 × 120, और अब गुणा हो गया। पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती के लिए -1 करते हैं कि नहीं, मैंने अभी बताया था। अब माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2/3 और 4/5। 2/3 गुणे 4/5 है, तो पहले भिन्नों का गुणा कर लीजिए, 4/5। तो ऊपर पहले गुणा होता है, 4 दूनी 8, 5 तियां 15, गुणा हो गया। अब पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देंगे। अब इसे हल कर दीजिए। तिर्यक गुणा करते हैं पहले, 15 × 9 = 15, तो 8 - 15 पूरे का बट्टे 15। 8 में से -15 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? -7। 8 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या के लिखते हैं, बड़ा है 15, 15 के साथ माइनस है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -7/15। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। x + 1/x, अब इसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना है, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 करते हैं, बस यही आपका पूरा हो जाएगा उत्तर। और अगर आप इसे चाहेंगे हल करने के लिए तो कर दीजिए तिर्यक गुणा। पहले x का x में करेंगे तो x² और +1, और 1 में करेंगे तो x एकन्नम x पूरे का बट्टे x। ये भी इसका उत्तर है। दोनों उत्तर बिल्कुल सही है। आप अगर इसको गुणा करके पूरा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो भी कर लेंगे, नहीं करना चाहते तब भी -1 कर देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें a + b - 2ab, अब पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या किया जाता है? -1 किया जाता है, -1 कर दीजिए, और सभी भी जाती हैं इसलिए जुड़ेगा घटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस आपको -1 करना है पूर्ववर्ती के लिए और कुछ नहीं करना।
अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, संख्या 15 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। एक बार पूर्ववर्ती कहता है तो एक बार माइनस करते हैं, 2 बार कहेगा तो 2 बार -1 करेंगे। तो 15 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। 2 बार पूर्ववर्ती बोला है तो 2 बार -1 करिए बस। तो 15 में से 2 बार -1 घटेगा, कितना आएगा? 13। एक बार 1 घटेगा 14, फिर एक बार 1 घटेगा तो 13 आ जाएगा। यही आपका उत्तर। जितनी बार पूर्ववर्ती कहे उतनी बार -1 करिए बस, और कुछ नहीं। कह रहा 23 के पूर्ववर्ती, एक बार पूर्ववर्ती कहा तो -1 करेंगे। फिर कह रहा अनुवर्ती, अनुवर्ती कहता है तो हम +1 करते हैं, आपको मैंने बताया था। फिर पूर्ववर्ती कहा है तो फिर -1 करेंगे, और कुछ नहीं। अब इसे हल कर लीजिए। अब 23 में से 1 जाएगा तो 22 आएगा, फिर 22 और 1 23 हो जाएगा, फिर 23 में से 1 जाएगा तो 22 आएगा, या फिर +1 -1 कट गया। अब 23 में से 1 जाएगा तो 22 उत्तर आ जाएगा। क्लियर? आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर से बता रहा हूँ, 23 जितनी बार पूर्ववर्ती कहे उतनी बार -1 करेंगे, जितनी बार अनुवर्ती कहे उतनी बार +1 करेंगे। 23 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कहा तो -1, की अनुवर्ती, अनुवर्ती कहा तो +1, फिर पूर्ववर्ती कहा तो -1। अब +1 -1 घट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब 23 में से 1 जाएगा 22, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 97 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। 2 बार पूर्ववर्ती बोला है इसलिए 2 बार -1 कर दीजिए। 97 -1 -1, जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 95। 97 में से 1 गए 96, फिर उसमें से 1 जाएगा 95 आ जाएगा। 23 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। 23 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताओ। 2 बार कहा है, 2 बार -1 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 21। 23 में से 1 जाएगा 22, फिर 1 जाएगा 21। फिर कह रहा है संख्या -15 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती। -15, 2 बार पूर्ववर्ती कहा तो 2 बार -1 करेंगे। अब अगर 1 से अधिक बार माइनस आता है तो उसे हम जोड़ते हैं। तो 15 में 1 जुड़ेगा 16, फिर 1 जुड़ेगा 17, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा -17। आशा करता हूं आपको माइनस में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर आपको चिन्हों में कन्फ्यूजन नहीं होता जोड़ घटाने में तो आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। फिर से कह रहा हूं -15 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का हाथ -1, फिर पूर्ववर्ती का हाथ -1। 1 से अधिक बार माइनस आ जाए तो उसके जोड़ते हैं। 15 1 16 1 17, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं तो -17। 8वां कह रहा है -1 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती। -1 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती। अब 1 से अधिक बार माइनस आ जाए तो उसे जोड़ते हैं। 1 1 1 3 बार आया है, जुड़ जाएगा, और चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा -3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग भी इसे सॉल्व करेंगे, और आई होप कि मैं तेज़ी से नहीं भाग रहा हूँ, बहुत आराम से इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। एक एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, और अगर आप क्लास कर लेंगे इसको अच्छे से तो नो डाउट कोई भाई फिलहाल फेल नहीं कर सकता आपको। 2 से 3 बार आप इस क्लास को करिए, PDF को सॉल्व करिए, 110% आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कह रहा है 23 किस संख्या की पूर्ववर्ती है? तो अब आ गया ट्विस्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको अनुवर्ती में बताया था, जब किस आ जाए, किस संख्या की, अनुवर्ती कहे तो हम माइनस करेंगे, और पूर्ववर्ती कहेगा तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। क्लियर? कह रहा है किस संख्या की पूर्ववर्ती है, यानी किस संख्या का एक पीछे वाला अंक है। तो जाहिर सी बात है किस संख्या की पूर्ववर्ती है, 24 की ही तो पूर्ववर्ती है। तो जब किस संख्या, किस शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बदल जाता है। किस शब्द के साथ पूर्ववर्ती करता है तो माइनस, लेकिन किस शब्द लग जाएगा तो वहाँ पे हम हमेशा प्लस करेंगे। तो हो जाएगा 23 और 1 24, यानी जो 23 है वह 24 की पूर्ववर्ती है। फिर कह रहा है संख्या 19 किस संख्या की पूर्ववर्ती, किस शब्द आ गया तो उल्टा हो जाएगा। पूर्ववर्ती कह रहा तो हम +1 करेंगे, 19 और 1 हो जाएगा 20। यही आपका हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा कि सर इसमें तो हम प्लस कर रहे हैं। तो मैंने बताया है किस शब्द आ जाए तो उल्टा हो जाता है, जहाँ माइनस करते हैं वहाँ प्लस करेंगे,
और जहाँ प्लस करते हैं वहाँ माइनस। इसलिए किस शब्द के साथ अनुवर्ती में हम माइनस करते हैं, याद रख लीजिए, और किस शब्द के साथ पूर्ववर्ती में हम प्लस करते हैं। अमूमन पूर्ववर्ती में तो हम माइनस करते हैं, अनुवर्ती में प्लस करते हैं, लेकिन जब किस शब्द आ जाए तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पूर्ववर्ती के साथ +1 करेंगे, अनुवर्ती के साथ वहाँ पे -1 करेंगे। तो 19 किस संख्या की पूर्ववर्ती है? तो 19 20 की पूर्ववर्ती है। संख्या 30 किस संख्या के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती है? अब 2 बार पूर्ववर्ती कह दिया, किस शब्द आया है तो यहाँ पे हम +1 2 बार करेंगे। तो 30 जो है, 30 1 31 1 32, 32 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती है। संख्या 35 किस संख्या की पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती है? 35 किस शब्द लग गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे, 2 बार पूर्ववर्ती आया इसलिए 2 बार +1 करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा 37। यानी 37 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती कौन है? 35। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। क्लियर? तो ये रहे पूर्ववर्ती पर ढेर सारे क्वेश्चंस। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लगा देंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, तो नो डाउट कोई भी पूर्ववर्ती से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आएगा, आप 100% कर ले जाएंगे। कोई माइकल लाल आपको इसमें फेल नहीं कर सकता। इसके पहले मैंने एक क्लास आपको अनुवर्ती का कराया है, उसमें भी मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। वीडियो देखिए, वीडियो के बाद इन सारे PDF के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, नोट करके फिर उसे अपने से सॉल्व करिए और वीडियो को फिर से देख करके आंसर मैच कराइए। बहुत बड़ा वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ, छोटा छोटा लेकिन बहुत कारगर वीडियो बनाता हूँ, जिसको पढ़ करके आप 100% उन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और पूर्ववर्ती के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर ले जाएंगे अब। क्लियर है? तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नीडी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। क्लियर है? चलिए, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।